आइए हम लोग आज की प्रार्थना आराधना शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम तेरे प्रिय लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर हम एक छोटे झुंड के रूप में तेरी स्तुति इबादत के लिए जमा होने पाए पिता। और इस वक्त हम पूरी आराधना को तेरे धर्म में हाथों में सौंप दे रहे हैं। आप ही से संभाले रहना ताकि हम तेरी देखरेख में, संरक्षण में हम पूरी आराधना करने पाए। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे 354। गीत संग्रह से 354 नंबर गीत हम लोग गाएंगे 354। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, तेरे सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मज बिचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, हरने बते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जानन महान। मैं झुकूंगा ताता दर भक्ति दीनता, और कहूंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान। प्रभोज की आराधना विधि को हम लोग आरंभ करेंगे। शास्त्र में आया है यीशु नासरी सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भर सकता था। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे।
पिता। हम एक साथ इस खंड को कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोग को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। मल्ली बैठ जाए, प्रार्थना करें। आइए अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवादित है प्रभु तेरे महान, तेरे पराक्रमी होने को, तेरे सर्वशक्तिमान, तेरे सामर्थी होने को। इसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इस पृथ्वी पे दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं सिवाय तेरे, जो आज भी सामर्थी परमेश्वर है, महान पराक्रमी परमेश्वर है पिता, हर एक लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, सुधि रखने वाला परमेश्वर, हर एक बातों में तू अपने आप को हर एक विश्वासियों के साथ जोड़े रहने वाला परमेश्वर है। तू ऐसा महान और सच्चा परमेश्वर है। तू जी उठा परमेश्वर है, मुर्दों में से मरकर भी तू जी उठा, ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम तहे दिल से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे महान कामों के लिए, तेरे वचन के लिए और सारे सामर्थ के कामों के लिए हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, जो तूने हम पापियों के ऊपर में भी किया। यदि तू चाहता तो हमारे गुनाहों का तू लेखा ले सकता था, लेकिन इसके बावजूद तूने हमारे गुनाहों का लेखा ना लेते हुए अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। एक सामर्थी परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है, जो दूसरों के लिए बलिदान अपने आप को दे सके। हाँ पिता, हम सचमुच तेरे इस बलिदान के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि तूने आज फिर से हमें इस काबिल बनाया प्रभु कि आज हम तेरे लहू के बाड़े में बंधे रहते हुए हम इस चौखट पे आने पाए हैं, तेरी डेवड़ी पे खड़ा होकर हम तेरी स्तुति महिमा कर पा रहे हैं पिता। तेरे महान कामों के लिए, सामर्थ्य के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस छोटी सी दीनी प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया। हाँ। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि तू फिर से हमारे झारखंड को तू लॉकडाउन से बाहर निकाल रहा है पिता। हालांकि इस वक्त भी धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन हम इस ऑनलाइन के माध्यम से घर घर तेरे संदेशों को हम पहुंचा पा रहे हैं। हमारी छोटी सी ये टीम, हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं पिता। फिर से हम अपने डायसिस के लिए, हर एक पास्टेट के लिए, हर एक पादरियों के लिए, बिशप के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उनके कांधे पे भी एक बहुत बड़ा दायित्व है तेरे प्रेम को पहचानने की, और उस दायित्व को उठाते हुए लोगों के बीच में तेरे सामर्थी कामों को बताते हुए, ऐसी गवाही देते हुए लोगों के बीच में तेरा प्रचार करने पाए, ताकि बहुत सारे लोगों के विश्वास तेरी ओर आने पाए। यही तुझसे अपेक्षा करेंगे। पूरे डायसिस को संभाले रहना, सारी बातों में तुझे आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया। हम लोग इस वक्त शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। पहला पाठ पढ़ा जाए, उसके बाद दूसरा पाठ। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वो हमें मिलेगा यहेजकेल 47 अध्याय 1 से लेकर के 9 पद तक। पुराना नियम से यहेजकेल
47 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 9 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, वह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ। आज का दूसरा पाठ है प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 से लेकर 12 तक। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 से 12 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए डटे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और इतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से छूक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे निपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यहाँ पाठ समाप्त हुआ। या परमेश्वर का वचन है। अभी हम लोग गीत गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 7 को हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 7 को हम लोग गाएंगे।
चोले जावो आमी, हम लोग बंगला गीत हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 7। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম সে যিশু নাম। যে নামে পাবে সবাই শান্তি, যে নামে পাবে সবাই মুক্তি, যে নামে পাবে সবাই শান্তি, যে নামে পাবে সবাই মুক্তি, সেই নাম সে যিশু নাম, সেই নাম সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম সে যিশু নাম। যে নামে অন্ধে দেখতে পেল, যে নামে খোঁজো ছুটে গেল, যে নামে অন্ধে দেখতে পেল, যে নামে খোঁজো ছুটে গেল, সেই নাম সে যিশু নাম, সেই নাম সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম সে যিশু নাম। যে নামে ভূতেরা ভয়ে পালা, যে নামে মৃত্যু জীবন পায়ে, যে নামে ভূতেরা ভয়ে পালা, যে নামে মৃত্যু জীবন পায়ে, সেই নাম সে যিশু নাম, সেই নাম সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর হতে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম हम मरकुस के इंजिल खोल लेंगे, उसके 5वें अध्याय से। यूं तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग 25 से लेके 34 तक ही हम देखेंगे। मरकुस के इंजिल उसका 5वां अध्याय, उसके 25 पद से लेके हम 35 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, जो भी तो अपनी बातों को शेयर करना चाहता, हमारे मन अंतःकरण को खोल ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात करें और तेरे सामर्थी होने पे हम हमेशा हम तुझ पर हम निर्भर रहने पाए। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो ख्रीष्ट में अति प्रिय, आज फिर से परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं छोटे झुंड के रूप में, और इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से हम लोग घर घर तक परमेश्वर के वचन को हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज ही हम लोग सुबह हम लोग झारसुगुड़ा से हम लोग गिरते पड़ते हम लोग आज सुबह 4 बजे पहुंचे हैं, है ना। तो सकुशल और भला चंगा पहुंचे, और बड़े अच्छी बात है कि बाबू का वहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया, वहाँ पे वे ज्वाइन हो गए, वहाँ सर्विस उन्होंने ज्वाइन की रेलवे सर्विस में। और तब बहुत बड़ी बात यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई कि उसका सेकेंड टीका नहीं लगा हुआ था, वैक्सीन का सेकेंड टीका नहीं लगा हुआ था। और हम लोग एक बार जामताड़ा 4 दिन पहले गए थे, जामताड़ा 1 सप्ताह पहले, वहाँ पे भी सारा वैक्सीन खत्म हो गया। अब हम लोग सोचे कि वहाँ तो रेलवे में तो फॉर्मेट में तो भराएगा ही, पूछेगा ही कि आप लोगों ने वैक्सीन ली कि नहीं ली कैंडिडेट से। और हम लोग थोड़ा परेशान ही थे कि जस्ट जिस दिन हम लोग को जाना था 1 दिन पहले हमने नीतू को फोन किया, रुएलदा की बेटी को, पास्टर रुएलदा की, तो वो बोली कि आइए यहाँ पे मिल रहा है PHC में ही जाम में। तो हम लोग वहाँ पे दौड़े, जस्ट मैंने ये 29 तारीख को, 28 को मैसेज आया वहाँ से कि आप लोग को आना है। 29 को हम लोगों ने वहाँ टीका लिया और 30 को हम लोग निकल गया। और सचमुच वहाँ पे जब रेलवे का फिर से कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करना था तो वहाँ पे एक कॉलम था कि क्या आपने वैक्सीन ली। हम बोले बाप रे, प्रभु ने एकदम बचा लिया हम लोग को। अभी वहाँ क्या भर पाते, एक दिन पहले जस्ट मतलब उनको वैक्सीनेट किया गया बाबू को, नहीं तो हम लोग वहाँ पे क्या भरते और हम लोग क्या जवाब दे पाते हैं। वहाँ पे तो हम लोग का काम अधूरा रह जाता। लेकिन जानते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है मित्रों। मैंने पहले भी एक गवाही दी थी आपको, उसका ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिला था उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे इस चीज को मैं इसलिए मैंने बताया, मैं यूं ही नहीं बताता हूँ, इसके पीछे भी कुछ रहस्य होता है। मैं इसलिए बताया कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, उसके सामर्थ्य के कामों को हम लोग को समझ पाना मुश्किल है, उसकी महिमा को अपने जीवन में देख पाना बहुत ही टेढ़ा खीर है, मुश्किल है। लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुछ बातें होती है जो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। अगर सही सोच को रखें, मानसिकता को रखें, सही दृष्टिकोण को रखें, तो आप उस चीज को अचीव कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे परमेश्वर ने अपना काम यहाँ पे किया है। इंसान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है मित्रों जो उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे वो रह सके। बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थी 12:9 में क्या कहता है परमेश्वर कि मेरी सामर्थ्य तब प्रकट होती है जब तुम निर्बल होते हो, कमजोर होते हो, असहाय होते हो, बेबस लाचार होते हो, चारों तरफ से घिरे रहते हो कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसे मैंने पहले भी कहा था ज्वाइनिंग लेटर विषय, अभी वैक्सीनेट के विषय में, हम लोग चारों तरफ से घिरे रह के हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। परमेश्वर देखिए कैसे रास्ता निकालता है मित्र। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर, उस पर हम संदेह करना बिल्कुल लाजमी नहीं होगा मित्रों। कदापि हम उसके सामर्थ्य पे हम संदेह कर ही नहीं सकते। आज का जो टेस्ट है यही चीज है, परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ्य। इसी संदर्भ को आज हम बताने के लिए ये मैंने भूमिका के तौर पे मैंने इस चीज को रखा कि परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ्य किस रीति से वो जीवन देगा, चाहे लौकिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे आत्मिक जीवन हो। हर जीवन में परमेश्वर अपने आप को हमारे सन्मुख रखने वाला परमेश्वर, तटस्थ रहने वाला परमेश्वर नहीं। ऐसा ना सोचे कि हमारे दुखों में, हमारे निराशाओं में, असहायों में, हमारे सारी ये चीजों में कभी भी परमेश्वर मतलब ये नहीं लेता है, पहल नहीं करता है। ऐसी बात नहीं, परमेश्वर तटस्थ रहने वाला परमेश्वर नहीं है, इतना महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। अरे बाइबल को आप पढ़ेंगे,
हमारे इसराइलियों के ये इतिहास का हम देखते हैं मित्रों, कैसा सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने किए। अरे कोई कर सकता है आज के दौर में? विश्व के इतिहास में कभी आपने सुना कि पानी दो भाग हो गया, दो फड़ा हो गया? कोई ऐसा करके दिखाया? बताइए तो। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, इसराइलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कर सकता है, और किसी का कोई और परमेश्वर नहीं कर सकता है मित्रों। ऐसा परमेश्वर, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हाँ, कितनी बड़ी अचीवमेंट है मित्रों, कितना सामर्थ्य उस पे। उसके उसके संदर्भ में पिक्चर भी बनाई जाने वाली थी यूएसए में। तो अमेरिकन डायरेक्टर लोग भी सोचने लगा कि पानी को हम लोग दो भाग कैसे दिखाए, उसको कर पाना बहुत मुश्किल है ना, कोई कर ही नहीं सकता है। तो वो पिक्चराइज पता नहीं कैसे फिर उसको ये किया। खैर एनीवे, तो हम लोग देखते हैं मित्रों परमेश्वर के सामर्थ्य को इसराइलियों के इतिहास में हमेशा से हम लोग देखते आए कि कैसे वो अपने सामर्थ्य के काम को करता रहा, कैसे वो अद्भुत अद्भुत काम करते रहा। चाहे वो मतलब 10 विपत्तियां हो फिरौन के सामने जो रखा, वो 10 विपत्तियां, चाहे योना के साथ जो घटना घटी, समुद्र में तूफान खड़ा कर देना, चाहे चेलों के साथ नाव पे जा रहा है तो वहां पे तूफान खड़ा कर देना, आंधी तूफान को कह देना कि शांत रह, और शांत रह गया। माने सामर्थ्य का इतना बड़ा उसके पास पुलिंदा है कहना चाहिए। परमेश्वर के इस बाइबल में परमेश्वर के सामर्थ्य के संदर्भ में इतने ज्यादा व्याख्यान किए गए हैं कि इसको अगर हम गिनना भी चाहे, अय्यूब क्या कहता है, हम तेरे आशीष को गिनना भी चाहे तो भी नहीं गिन पाएंगे। बताइए, इतनी आशीष से नवाजा, इतना सामर्थी परमेश्वर है कि हर लोगों के जीवन में, इसराइलियों के जीवन में, हमारे आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो ऐसा करता है मित्रों। हम लोग हमेशा से देखते आए कि परमेश्वर कैसे अपने सामर्थ्य को अपने लोगों के ऊपर में उतारता है। अभी थोड़े से संदर्भ को यहाँ पे देखना चाहेंगे, हालांकि 2 पैसेज है लेकिन समय की कमी की वजह से हम लोग एक ही पैसेज को देखेंगे। यहाँ पे भी एक सामर्थ्य का काम किया परमेश्वर ने, जीवन देने वाली सामर्थ्य। उसके साथ सामर्थ्य एकदम जुड़ा रहता है, चाहे वचन से हो चाहे काम से। लुक्का 24:19 को पढ़िएगा तो लिखता है कि वह वचन और काम दोनों को करने में सामर्थी था। चाहे वचन को बोले, वचन से बोलिए, चाहे काम से बोलिए। काम से भी हम लोगों ने देखा, लाल समुद्र को 2 भाग करना, आंधी तूफान को शांत करना, 5000 की भीड़ को खिला देना 5 रोटी 2 मछली से। ऐसा आज तक अभी हम लोग को सुना भी नहीं होगा। तो सामर्थ्य का काम ना सिर्फ उसके काम में बल्कि वचन में भी है ना। मुख में भी सामर्थ्य था, शब्दों में भी, वाणी में भी सामर्थ्य। सृष्टि को कैसे बनाया? सब तो वाणी से ही बनाया ना, सब कुछ अपने मुंह के वचन से ही सब कुछ बनाया। सब कुछ कहता गया, होता चला गया, होता चला गया। लाजर को कहा कि उठ, और तुरंत उठ गया एकदम। हाँ, याईर की बेटी को बोला, यहाँ पे हम लोगों ने देखा तलीता कुमी, आज के पैसेज में है वो भी, तलीता कुमी। तलीता कुमी बोलने का देरी था कि लड़की उठ बैठी। जीवन देने वाली सामर्थ्य है। हाँ, परमेश्वर के वचन ऐसे ही बेकार थोड़ी खाली जाएंगे। वो जो कुछ बोल देता है बस वो हो जाता है, एकदम यूं ऐसे चुटकी बजाता है और तुरंत फटाक से हो जाता है। बताइए, हाँ, कितना मतलब अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। याईर की बेटी को, वो नाइन नगर के विधवा के बेटे को बोला जी उठ, तो तुरंत से जी गया। माने इतना, माने उनके उनके शब्दों में भी, उनके वचन में भी सामर्थ्य है। यहाँ पे भी हम एक सामर्थ्य के बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। मरकुस 5वें अध्याय के 25 पद में एक स्त्री का यहाँ पे वर्णन आया। वो स्त्री बेचारी 12 वर्ष से माने लहू बहने का रोग था। ये सब महिलाओं के ये जुड़ा हुआ है, ये सब बीमारी हम लोग सभी जानते हैं इस चीज को। तो 12 साल से वो स्त्री इस बीमारी से सफर कर रही थी और वो चंगी भी नहीं हो पा रही थी। इवेन यहाँ तक कि बाइबल ये बतलाती है कि उसने बहुत सारे डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया। 12 वर्ष, बाप रे, 12 वर्ष वो मतलब वो मैंने अपने चंगाई के लिए कितना कुछ नहीं वो कर डाले हुए, कितना पैसा है। बाइबल कहती है कि सब माल व्यय करने पर भी कितना पैसा को बहा दी होगी अपने चंगाई को प्राप्त करने का। और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, एकदम 12 साल। सोचिए तो उस स्त्री की क्या दशा होगी। 12 साल से मैंने एक मुश्त गुजर जाता है, एक पुस्त गुजर जाता है। इसके बावजूद वो चंगी नहीं हो पा रही थी।
उसके पास चंगाई का कहीं कोई था ही नहीं। अरे डॉक्टर जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, डॉक्टर वैद्य, वो लोग भी मतलब हाथ झाड़ दिए, पल्ला झाड़ दिए, क्या बात है भाई। हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा डॉक्टरों पर भरोसा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम डॉक्टर के प्रति हम नतमस्तक ना हो या उसके उसके कामों पे हम कुछ क्रोध करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ये कहना चाहता है, जब सब जगह से इंसान दुखित, परेशान, असहाय हो जाता है, जैसा अभी हमने कहा कि परमेश्वर की सामर्थ्य कब प्रकट होती, जब वो बिल्कुल निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता, असहाय, निराशा, चारों ओर से अंधकार का साम्राज्य छा जाता है, तब वहां। अब यहाँ पे भी देखिए, बेचारी सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद बाइबल क्या कहती, वह और भी रोगी हो गई। बताइए, हाँ, इतना पैसा तो बेकार है, फूक दी तब तो। हाँ, उतने जब रोगी होना था तो पैसा कम से कम बैंक में तो रहता। लेकिन तब देखिए, माने चारों तरफ से उसके पास तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी अब उसके पास ठीक होने के। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, अब यहाँ पे देखिए एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में आ रहा है। जब यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो गई भीड़, भीड़ में एकदम दबे पांव पीछे पीछे, है ना, और जाके वो प्रभु के सामने इनक्लोज नहीं की, क्योंकि ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा ये शर्म की बात होती है, इसीलिए वो शायद वो झिझक रही थी कि हम किस रीति से अपने अपने प्रॉब्लम को मैं प्रभु के सामने रखूं। लेकिन वो इस बात की विश्वास कर ली थी, इस बात पे विश्वास कर ली थी, अगर मैं पीछे से जाके उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने इतना विश्वास, वस्त्र को छू। अब सोचिए, मैंने कहा वचन से उनका सामर्थ्य था, यीशु मसीह काम से सामर्थ्य था, अब कपड़ा से भी सामर्थ्य निकल रहा, बताइए। हाँ, कपड़ों में सामर्थ्य है। चेला लोग क्या कर रहा था पहले, प्रेरितों काम में आप पढ़िएगा, प्रारंभिक कलीसिया में जब खड़ा हो रहा था, चेला लोग रुमाल छुआ देता था तो बस चंगा हो जाता था, ऐसा करके। हाँ, ऐसा करके रुमाल ऐसा करके छुआ देता तो बस चंगा। इतना मतलब शक्ति, सामर्थ्य कपड़ा में भी, रुमालों में भी। हाँ, और यहाँ पे भी जानते हैं, वो चुपके से गई और जाके पीछे से ऐसे करके टच कर दी, और जब टच कर दी तो बस तुरंत वो अपने शरीर में अनुभव कर ली कि मैं चंगी हो गई। और तब यीशु मसीह वहां पे बोलता है, क्या चाहे वैसा बोला यीशु मसीह, बोला कि किसने मुझे छुआ, लो कर लो बात। चेला लोग भी बोलने लगा, अरे बाबा, हाँ, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर में गिरी जा रही है, सब मैंने चारों तरफ आपसे आपके ऊपर में लदी जा रही है, गिरी जा रही, फिर भी पूछ रहे हो कि किसने छुआ। चेला लोग भी सोचता है ये प्रभु कभी कभी ना अजीब क्वेश्चन रेज कर देता है, ऐसा टाइप का। मैंने चेला लोग भी सोच रहा था, लेकिन प्रभु जानता था कि ये छुअन कुछ और छुअन था, ये टच करना, ये स्पर्श करना कुछ और था, भीड़ का टचिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके कपड़ों से भी सामर्थ्य निकली थी, है ना। कपड़ों से सामर्थ्य निकल के उस महिला के अंदर समा गई और तुरंत मतलब उसका जो था, उसका मेंस जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। और तब इसीलिए वो बोला, भीड़ किसने मुझे छुआ। और तब मैंने ये यीशु मसीह जानबूझ के बोला, जानते हैं का यीशु मसीह नहीं जानता था कि किसने मुझे छुआ। मैंने पिछले ही संडे हम लोगों ने देखा, एक अंधे को बोलता है, जन्म के अंधे को, तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए करें, ऐसा पूछता है अंधा को यीशु मसीह। हाँ, अरे भैया, अंधा को क्या चाहिए, 2 आंख। अब वो थोड़ू न का कार गाड़ी और प्रोस्पेरिटी मारे माल पानी मांगेगा, 2 ठो आंखें ना चाहिए। हाँ, कोई लंगड़ा को पूछेगा तो पहले तो बोलेगा भैया हमको पैर दो। प्रोस्पेरिटी तो बात की बात है, इंसान पहले अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है ना। फिर भी यीशु पूछता है ठो जन्म के अंदर से, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह जानबूझ के ऐसा पूछता था। हाँ, जानबूझ के पूछता था। बाइबल क्या कहती है, जो होठों से मेरा अंगीकार करेगा उद्धार उसी में मिलता है ना। विश्वास से जो अंगीकार करे उद्धार उसी में। देखिए, परमेश्वर ने उद्धार का काम पूरा कर दिया है, लेकिन चंगाई कौन प्राप्त कर रहा है? भीड़ की भीड़ वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने चंगाई प्राप्त नहीं की। उसने चंगाई प्राप्त की जो विश्वास के साथ आई थी यीशु मसीह के साथ। सबके लिए उद्धार नहीं है, इस बात को दिखाना चाह रहा परमेश्वर। हालांकि उद्धार सबको, सबके लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन उद्धार उसी को मिलता है, चंगाई उसी को मिलती है जो विश्वास से मेरे पास आते हैं। और वो स्त्री आई
और वो सब कुछ उसके लिए हुआ जो वो चाहती थी। और तब यीशु ने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? और तब वहां पे जब स्त्री देखी कि अब कोई चारा नहीं बचने का, तो वो फिर वो माने भीड़ के बीच में आई। अब भीड़ के बीच में सब कुछ को बताए कि क्या क्या मेरे साथ घटना घटी थी और कैसे मैं चंगी हो गई। ये सब कुछ को उसने बताया। यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने पूछा किसने मुझे छुआ? क्योंकि वो बतलाना चाहता था, मुझे कुछ वहां दिखाना चाहता था लोगों को, ताकि अगर वो छू के निकल जाती, चंगाई को तो प्राप्त कर लेती, लेकिन वो गवाही नहीं आती जो परमेश्वर की महिमा सामर्थ को वहां पे प्रकट की गई। वो चीज वहां पे छुप जाता, लुप्त हो जाता। तो यीशु मसीह जानबूझ के उस स्त्री को भीड़ में लाना चाहता, ताकि वो स्त्री गवाही दे कि परमेश्वर ने कैसे काम किया मेरे अंदर, कैसे उसकी महिमा उतरी, कैसी सामर्थ उतरी। इस चीज का गवाही देने के लिए यीशु मसीह सारा माने उस जगह पे ऐसे को माने एटमॉस्फेयर को ये किया। और तब जानते हैं वो स्त्री आई और जाके वहां पे गवाही दी लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, कि मेरे साथ 12 साल से क्या हो रहा था, इतना होने के बावजूद मैं चंगी नहीं हो, लेकिन आज मैं चंगाई को, इस चीज को वहां पे जब भीड़ में बताई, तब लोगों का विश्वास परमेश्वर के महिमामय कामों के लिए बहुत मतलब उसके ऊपर और उठ गया, और उनके ऊपर मने गया परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। ये सब देखिए मित्रों, गवाही अगर आपके जीवन में भी कोई गवाही होती है ना, तो आप उसको शेयर कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए। यहाँ पे इसीलिए इसको बताना चाह रहा है यीशु मसीह ना, अपने तक सीमित नहीं रखना है उसको, लोगों को बताना है कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है। मैंने आज सुबह जो शुरू में जो बताया, मैं भी सोचा कि अपने घर के विषय में क्यों बताऊं, लेकिन नहीं, बताना उचित है मित्रों। घर के विषय में अगर भी कुछ होता है तो बताइए उसको। अगर कहीं भी परमेश्वर की अगर महिमा दिख रही है, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं मित्रों, वैसा नहीं। बहुत कोई होता है अपनी सामर्थ, अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा के लिए, वो चीज मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कैसे अपनी महिमा को, सामर्थ को दिखाता है, उसको प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है मित्रों। जिससे कि क्या होता है कि लोगों का विश्वास प्रभु में और ज्यादा होगा। इसीलिए मित्रों, जैसा भी होता है, जो भी होता है, हम में से हर एक के जीवन में उसको शेयरिंग करना जरूर माने ये कीजिए। और तब वहां पे डरती कांपती है, पाँव पे गिर के उसने सच सच हाल बता दिया। और ईश्वर ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट उस स्त्री के लिए आई। न सिर्फ वो शारीरिक रूप से चंगाई को प्राप्त की, हम कहते हैं कि उसके सारे गुनाह, सारे पाप को भी परमेश्वर ने धो दिया। जा तू चंगी हो गई। चंगी का दोनों ओर से आप इसको अर्थ निकाल सकते हैं। तो उसके सारे गुनाह, सारे पाप, सारे रोग, सब कुछ को तो सहा परमेश्वर ने हमारे चंगाई के लिए। उसने इसीलिए ना सब कुछ सहा, कोड़ों की मार सही, अपने सब कुछ को ताड़नाओं का सहा, चाहे शारीरिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से। जो कुछ रूप से हम दुखदाई त्राणदायी हैं, सब कुछ से वो आजाद करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है मित्रों। हर एक के जीवन में ये सामर्थ आती है, उसको सिर्फ पहचानने की देर है, उसको आइडेंटिफाई करने की देर है, उसको सिर्फ समझने की देर है। तो आप अपने जीवन में भी आप देख सकिएगा मित्रों कि परमेश्वर कैसे अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रविष्ट कराता है, पहुंचाता है, लाता है मित्रों। और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी, आपके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष होगी कि आप उस चीज को पहचाने। और परमेश्वर ऐसा करता है, उसका सामर्थी हाथ हर एक लोगों पे आता है, हर एक विश्वासियों पे आता है, हर एक वो लोगों पे आता है जो उसके प्रति नतमस्तक रहते हैं या उसका प्रेम या भय मानते। इसीलिए तो या लिखा है ना कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो तो हमें तुम्हें और सामर्थी बना देगा। सिर्फ परमेश्वर ही सामर्थी नहीं बना है, बल्कि हम लोग को भी बना देगा। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह बोला ना कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो इससे भी बड़े बड़े काम तुम कर दोगे। जो मैं आज कर रहा हूँ सामर्थ के काम, महिमा को जो मैं दिखा रहा हूँ, उससे ही बड़े बड़े तुम लोग काम कर दोगे। परमेश्वर ऐसा बोला यीशु मसीह। तो परमेश्वर के सिर्फ यीशु मसीह के पास ही सामर्थ नहीं था, लेकिन वो सामर्थ डिलीवर करता है, व्यक्ति विशेष के अंदर में भी कर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ना कि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में हम अनुभव करें, उसको ले मित्रों। और ना सिर्फ अपने ऊपर ले, बल्कि हम दूसरों को डिलीवर भी करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि परमेश्वर की गवाही को हम दे सकते हैं इस रूप में। तो हम लोग को जैसा भी होगा मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी आपके जीवन में होता है मित्रों, उस चीज को शेयर कीजिए,
लोगों के बीच में लाइए, भीड़ में मत छुपाइए, भीड़ के बीच में उसको बखान कीजिए, लाइए, और यकीनन मानिए कि परमेश्वर की सामर्थ और भी प्रबल होती जाएगी, है ना, और भी प्रबल होती जाएगी। जितना कमजोर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे होंगे, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो चिंता करने की, घबराने की बात नहीं मित्रों। मैंने कहा ना 2 कुरिन्थी 12:9 में परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होती है। उस समय प्रकट नहीं होगी जब हम अच्छे खाते था भले चंगे रहेंगे, वैसा समय नहीं परमेश्वर प्रकट करता है। वैसा समय प्रकट करता है जब हम निर्बल हो जाते, कमजोर, बेबस, लाचार, असहाय, चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, कहीं कोई रास्ता ही नहीं सूझता है। वैसा स्थिति में आप देखिएगा परमेश्वर अपना सिर घुसाता, पैर घुसाता है, हस्तक्षेप करता है, वहां पे आप देखिएगा। तो मित्रों, अगर ऐसा आपके जीवन में होता है, परीक्षाएं आती है, सताहटें आती है, अब कोई भी परेशानियां आती है, समस्याएं आती है ना, आप जाने दीजिए अपने आप को। परमेश्वर जानबूझ के कभी कभी जाने देता है, भक्त को कभी कभी जाने देता है ना। योना नबी को जाने दिया, दानियल नबी को जाने दिया, सदरक में सब जाने, जानबूझ के बचा सकता था, पहले ही बचा सकता था, लेकिन सामर्थ कैसे दिखाता? तो परमेश्वर का काम है ऐसा है, वो जानबूझ के जाने देता है पहले, मैंने मृत्यु की तराई में, घाटी में। दाऊद क्या कहता है? तू मुझे मृत्यु की घाटी में, तराई में होकर ले चल, ताकि मैं तेरे सामर्थ को देख सकूं। तो परमेश्वर कभी कभी ऐसा ट्रिक खेलता है हमारे जीवन में, खेलता है तो आप खेलवाइए, आप और उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, है ना। कि परमेश्वर, आप, यिर्मयाह क्या बोलता है 10:22 में, हे प्रभु मेरी ताड़ना कर ताकि मैं तेरे कामों को देख सकूं, सामर्थ को देख सकूं। हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? हम लोग तो बोलते हैं प्रभु हम लोग को बहु भला चंगा रखना ना, बहुत टाइडी हालत में रखना, प्रोस्पेरिटी हालत। ऐसा कुछ नहीं होता है मित्रों। यिर्मयाह नबी जैसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझको ताड़ना कर, तब सही में कहेंगे हम लोग हैं मसीह विश्वासी, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखे भाई, है ना। परमेश्वर ताड़ना देगा तो ऐसा थोड़ी कि शैतान के समान नाश कर देगा। उसकी ताड़ना में जजमेंट होती है, उसकी ताड़ना या सताहट या परीक्षा जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ बनाने के लिए होता है। इसलिए वो कहता है, यिर्मयाह लिखता है कि हे प्रभु मेरी ताड़ना कर, लेकिन क्रोध से नहीं, न्याय से, ऐसा हो ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। तो जब भी कुछ ताड़ना भेजेगा ना, न्याय से करेगा, क्रोध से नहीं करेगा आपके जीवन में, वो आपको बनाने के लिए करेगा। तो आने दीजिए मित्रों, आने दीजिए, आने दीजिए, बहुत आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, है ना। उस चीज से गुजारेगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ताकि परमेश्वर को अपने जीवन में आप, उसकी महिमा को आप देखने पाइएगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। न सिर्फ आप अपने लिए आशीषित होगा, परिवार के लिए आशीषित होगा, बल्कि दूसरों को भी बताइएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी ना भाई, कि आपके चलते दूसरे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को, सामर्थ को देख पा रहे हैं। ये अच्छी बात होगी। इसको होने दीजिए, आने दीजिए, जो भी होता है, जैसा भी होता है, होने दीजिए, है ना, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को, सामर्थ को देख सके। परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आशा है। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को शॉर्ट टाइम पीरियड में तू रख दिया पिता, और सचमुच तेरा बड़ा काम आज भी हम तेरे वचन में से, हम तेरे गीतों में से, तेरे वचन में से, तेरे सारे कामों में हम लोग देखते हैं पिता। एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप दे रहे हैं। तू भी हमारे हर एक के जीवन में तू अपने सामर्थ्य के काम कर। चाहे हमारे जीवन में सताहटें आती, परीक्षाएं आती, दुर्बलताएं, कमजोरी कुछ भी आती है, लेकिन उसी समय तेरी महानता, तेरी सामर्थ, तेरी महिमा प्रकट होती है, और हम उस महिमा को हम देखने पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी प्रभु। और आने दे पिता तू हमें सारे की जीवन में ऐसी चीजें, ताकि हम तेरी महिमा को देख सके। फिर से हम इस झुंड को, और जितने भी विश्वासीगण जो घर में देख रहे, सबों को नाम बनाम तेरे धर्म में हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो दया पिता। एक सूचना है महिला समिति की ओर से कि आप लोग महिला समिति वाले सब, जो कुछ भी आप लोग का सब्सक्रिप्शन है 20, 21 का, 21, 22 का, उसको आप मिसेस बेला मुर्मू के हथेली में जाके दे दे, उसको हैंड ओवर कर दे, 2020-21 और 2021-22 का। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 2 को हम लोग गाएंगे। सोलो सॉन्ग से
गीत नंबर 2 को हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय हम अपना अपना दान अर्पण करेंगे। संभाली तुझी जीवन के हर पल में, संभाली तुझी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया वर्णन से है आपा। वैसे ही तेरी छाया वर्णन से है आपा। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना तू मुझे। देखा है रूप तेरा हथेली में अपनी। देखा है रूप तेरा हथेली में अपनी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। आसमानी बाप से हमारा हाथों से हाथ मिलाया। आसमानी बाप से हमारा हाथों से हाथ मिलाया। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला
ला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाली तुझी जीवन के हर पल में, संभाली सुजी जीवन के हर पल में। धन्यवाद देना चाहते हैं, इस वक्त सामने आ जाएंगे। बाकी जन बैठ जाएं। भजन संहिता 121 में लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है, और जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने अभिषेक खालकों को, तूने रेलवे की सर्विस तूने दिलाई, और जबकि माँ बाबा भाई लोग यहाँ पे आके तुझे धन्यवाद देने के लिए आए पिता, तू इनके धन्यवाद रूपी प्रार्थना को तो कबूल कर। हर परिस्थिति में तूने उनको सहारा दिया और सारी बातों को तूने रास्ता निकालते चला गया, और समय की पूर्णता में तूने उनको सर्विस दिलाई। तहे दिल से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और हम फिर से हम अभिषेक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जबकि वे जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में सुरक्षित रहने पाए, अपने काम को मुस्तैदी से करने पाए, पूरी ईमानदारी से करने पाए, अपने विभाग में अपने सारे अधिकारियों के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग को रखने पाए, ताकि वो लोगों के बीच में भी तेरी महिमा तेरी छाप को छोड़ पाए। यही तुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते, उनको हर हाल में सहारा देना, ताकि वे अपने दूसरे जगह में भी रह के भी अपने आप को हमेशा तुझ में खड़ा रखे। यही तुझसे हम गुजारिश करते हैं। फिर से हम पूरे खालको परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से प्रार्थना। आमीन। कुशल से जाइए, प्रभु आप सबों के साथ रहेगा। आइए हम लोग इस दान के लिए दुआ चाहेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम इस भेंट को तेरे सन्मुख हम ला देते हैं। तू अपनी आशीष का हाथ बढ़ा, ताकि सारे दान तेरे कामों के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। यही तुझसे हम छोटी सी आरजू मिन्नत करते हैं। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। हाँ, हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, तू वास्तव में सच्चा और जीवता परमेश्वर है। तू हम इसराइलियों का परमेश्वर है। अगर तू आदम हवा का परमेश्वर रहा, इस अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर रहा, पौलुस पतरस का परमेश्वर है, तो तू आज हमारा भी परमेश्वर है। तू कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। इब्रानी 13:8 में लिखता है, यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा रहता है, वो कभी बदलता नहीं। हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को लोगों के बीच में तू प्रकट करना चाहता है, बशर्ते कि हम उस तराई में से होकर जाएं, उस दुखदाई चीजों से होकर जाएं, बहुत सारी परिस्थितियों से होकर जाएं, तब हम तेरी महिमा को, तेरी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और यही चीज हम लोगों ने भी, सभी लोगों ने अनुभव किया। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सारी बातों में तुझे आदर और महिमा देते हैं। फिर से हम इस छोटे से झुंड को, अपने सन पीटर चर्च को, अपने पूरे कलीसिया मंडली को, सबको तेरे धर्म में हाथ में सौंप देते हैं। हर एक को संभाले रहना इस कोविड-19 में भी। हम यही तुझसे छोटी सी आरजू मिन्नत करते हैं। हम सारी आदर महिमा देते हुए छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से। हम प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वह पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज साथ महिमा जो अंग तेरी। आमीन। हम अनुग्रह वचन से अंत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह
ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सब। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्म धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा जैसा वह नित्य था। त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। सबों को यीशु सहाय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट आप लोग और बैठ जाइएगा, है ना। यीशु सहाय।